वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सर्किल वाले चैप्टर को आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। और कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 10.2 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में अपने को क्या गिवन है और क्वेश्चंस को समझ के अपन क्वेश्चंस पे कैसे एफर्ट लगाने अपने को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को है प्रूव दैट द एंगल, यानी अपने को प्रूव करना है इस क्वेश्चन में बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी किसके दो टेंजेंट्स होगी उनके बिटवीन, मतलब उनके बीच में ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मीन्स क्या होता है ये समझिएगा, यानी कि कोई एक बाहर पॉइंट लेना। देखो मैंने आप लोगों के लिए पहले ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। यानी आपको कोई टू टेंजेंट से आपको क्या बनाना है, एक बाहर एक पॉइंट बना। बाहर एक पॉइंट क्या? पी से अपने इस सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाई। एक तो कौन सी बनाई? पी से ए वाली, और एक पी से कौन सी बनाई? बी वाली। क्यों? क्योंकि टेंजेंसी क्यों है? क्योंकि यानी कि कोई सर्किल को किसी एक पॉइंट पे क्या करे? टच करे, मीट पॉइंट, कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे काटे, ठीक है ना, यहाँ टच करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट पी से आ रहा है? आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक बात है। टू ए सर्किट इज सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है? यानी ऐसे कोई टू एंगल्स जिनको ऐड करने पे कितना बने? 90 डिग्री। मतलब कि मैं आप लोगों को कहूं एक एंगल थीटा है और दूसरा क्या कहूं मैं? थीटा डैश। अगर इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री बने तो यानी ये कौन से एंगल होंगे आपस में? सप्लीमेंट्री। अगर मैं इसी की सेकंड कंडीशन कह दूं थीटा प्लस थीटा डैश को अगर ऐड करने पे 90 डिग्री बने तो ये वाले हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब कि कोई भी टू एंगल को ऐड करने पे 180 बने तो सप्लीमेंट्री, और कोई भी टू एंगल को ऐड करने पे अगर 90 बने तो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, यानी इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जानते हो? जहां पे टेंजेंट्स, यानी जो ये टेंजेंट बनाए, टेंजेंट और ये पॉइंट सर्किल और जो ये लाइन है, इन दोनों आपस में क्या करती हो? कांटेक्ट करती हो, मिलती हो, उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उन दोनों को किस पे मीट करवाना है? सेंटर पे। सेंटर को अपन ने क्या मान लिया है? ओ मान रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक बार बात को मेरे को जरा ध्यान से सुनेगा। जो टेंजेंट होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है बता दो? 90 डिग्री का बनाता है? नहीं बनाता, ठीक है। और ये 90 डिग्री क्यों बनाता है? ऐसा अपन ने कब पढ़ रखा है? थ्योरम नंबर 10.1 के अंदर। यानी अगर कोई भी टेंजेंट्स यानी सेंटर से होके परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है? इस पे परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। यही से अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। भाई ये टेंजेंट थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, ये भी टेंजेंट थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बना दी। ऐसा क्यों? थ्योरम नंबर 10.1 में। अभी यहां से अपन देखेंगे, देखो जो एपी है ये आपस में क्या है भैया? परपेंडिकुलर है। किस पे? बोलो ओपी पे, यानी ये क्या है? ओ ए है, ठीक है, ओ ए। और दूसरा कौन सा है? पीबी है। ये लो भैया यहां पर राइट कर दो आराम से। पीबी परपेंडिकुलर किस पे? ओबी, ठीक है। ये दोनों बातें किसमें है भैया? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। थ्योरम 10.1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1। क्यों? थ्योरम 10.1 ही तो कहता है कि ये इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है तभी तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से अपने को कुल बात सीखने को ये मिला, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो मेरे भाई मेरे को बताओ जो ए वाला एंगल होगा, एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है तो मैं आप लोगों को कहूं एंगल बी होगा, ये भी बताओ 90 डिग्री का होगा नहीं होगा? भाई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। एक ये एंगल बच गया, ठीक है, और एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है।
तो कुल मिला के कितने एंगल है 1 2 3 4, यानी एक ऐसी फिगर जिसके अंदर 4 एंगल हो और 4 साइड, उसको अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यानी ये किसकी फॉर्म में बन गया, ये वाला किसकी फॉर्म में बन गया, अब बड़े आराम से कह दोगे ये बन गया अपना क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर क्या कह दोगे, इन फिगर, या फिर ऐसे फिगर को छोड़ो, इन क्वाड्रिलेटरल लिख दो, इन क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लिख दो, ए पी बी ओ, ए पी बी ओ, ठीक है ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अगर अपन देखो ध्यान से समझे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का अपने को बताना है एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री के अंदर। तो अपने को दो एंगल्स का सम दे रखे हैं, दो एंगल्स, यानी ये साइन बन रहा है 90 डिग्री है भाई, ये भी 90 डिग्री है, और दो का निकालना है। तो क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 4 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर लिख दो एंगल ए प्लस एंगल पी एंगल बी प्लस एंगल ओ। कहां से लिए मैंने, ये एंगल ए एंगल पी एंगल बी एंगल ओ इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहां से देखिए एंगल ए की वैल्यू अपने को कितनी है 90 डिग्री भाई, ठीक है। पी की वैल्यू नहीं दे रखी तो एंगल पी लिख दीजिएगा। बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 90 डिग्री है, एंगल ओ है नहीं है, क्या कर दोगे 360 डिग्री। अभी यहां से अपने को देखना 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री, प्लस में एंगल पी प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब भाई ये प्लस का है, इक्वल के इधर भेजोगे, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो यहां पे अपन देखते हैं एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस, भाई ये 180 प्लस का है, इधर जाके किसका हो गया माइनस का। तो यहाँ पे अपन बड़े आराम से इस बात को कह सकते हैं एंगल P और एंगल O इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बन गया 180। और यही बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में कही थी, यानी कोई भी 2 एंगल्स का सम, यानी अगर मान लो थीटा और थीटा डैश दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो एंगल आपस में कौन से हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। क्या यही अपने को प्रूव करना था, क्या बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर अपने को क्या लिख देना है HP, यानी हैंड्स प्रूव हो चुकी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।